वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स ऑल गुड थिंग्स। ये फिल्म एक अमेरिकन मिस्ट्री क्राइम रोमांटिक ड्रामा है। इसे डायरेक्ट किया था एंड्रू जेरिकी ने। इसमें लिखाई का काम किया था मार्कस हिंची और मार्क्स मर्लिंग ने। पर यह कहानी सच्ची कहानी है। रॉबर्ट डस्ट के जीवन पर यह आधारित है। अभी रॉबर्ट डस्ट कौन है और उस पर क्या इल्ज़ामात हैं, उसे हम कहानी के एंड में डिस्कस करेंगे। फिल्म में एक्टिंग की थी रायन गोसलिंग और कर्स्टन डंस्ट ने। फिल्म को 2008 में कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क में रिलीज़ किया गया था। इसके एक साल बाद इसे यूएस के बाकी जगहों पर रिलीज़ किया गया। बाद में इस फिल्म के सब्जेक्ट के ऊपर 6 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री मिनी सीरीज द जिंक्स बनाई गई थी। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.3, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। फिल्म की कहानी शुरू होती है डेविन मार्क्स से, जो कि काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। अब वो अपने यंग एज की कहानी बता रहा है और इसके साथ ही फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। दौर चल रहा है 1970 का और डेविड मार्क्स, जो कि एक पावरफुल रियल स्टेट टाइकून सैनफोर्ड मार्क्स का बेटा है, एक प्रॉपर्टी दिखाते हुए उसकी मुलाकात हुई एक लड़की जिसका नाम था केटी मैकगर्थी से। इसके बाद दोनों ने मिलना जुलना जारी रखा और कुछ ही दिनों बाद डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। केटी ने भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद उसने डेविड को अपनी फैमिली से मिलाया। केटी के पेरेंट्स को भी डेविड काफ़ी पसंद आया और इस तरह ये शादी हो गई। केटी एक वर्किंग क्लास स्टूडेंट है। शादी के बाद इनका रिश्ता दिन पर दिन फ्लरिश कर रहा है। इनकी शादी को कुछ महीने बीत चुके हैं। अब इन्होंने फैसला किया है कि अब ये न्यूयॉर्क चले जाएंगे। यहाँ पहुंचकर इन्होंने हेल्थ फूड स्टोर सेटअप किया जिसका नाम रखा ऑल गुड थिंग्स। डेविड के पिता सैनफोर्ड अपने बेटे की शादी और उसके बिजनेस से बहुत खुश हैं और साथ में ये देखकर भी खुश है कि किस तरह ये कपल एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। आज उन्होंने डेविड से पूछा, क्या तुम किटी को हर वो चीज़ दे रहे हो जिसके लिए वो डिज़र्व करती है? डेविड ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। इसके बाद भी सैनफोर्ड ने उससे कहा, केटी इन सब से ज़्यादा डिज़र्व करती है, तुम शायद उसे वो नहीं दे रहे हो जिसके लिए वो डिज़र्व करती है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि केटी और डेविड ने एक नया अपार्टमेंट खरीदा है। अब उनके पास सब कुछ है। केटी भी बहुत खुश है। अब उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि इस घर में एक नया मेहमान आए। उसने इसके बारे में डेविड से बात की। उसने पूछा, क्या तुमने कभी बच्चों के बारे में सोचा है? डेविड ने कहा, नहीं, मुझे बच्चे पसंद नहीं। केटी ने कहा, अभी नहीं या फिर कभी नहीं? इस पर डेविड का रिप्लाई था, कभी नहीं। पर केटी हमेशा बच्चों के सपने देखती है। कई बार वो सपने देखती है कि उसका बच्चा हुआ है। शादी के कुछ सालों बाद एक औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने और माँ बनने की खुशी वो भी महसूस करे। पर डेविड है जो कि उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा है। वो बच्चों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इन सब में इन्होंने लेक हाउस के पास एक नया घर खरीदा है। ये घर शहर की शोरगुल से थोड़ा सा दूर है। यहाँ काफ़ी शांति है। यहाँ पर किटी ने एक दिन देखा कि उसकी पड़ोसी प्रेग्नेंट है। उसे देखकर वो भी प्रेगनेंसी के सपने देखने लगी है। उसने उनसे कहा, मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। उसने खुशखबरी डेविड को भी दी, पर डेविड इन सब पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा, मैं इन सब को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मुझे अपने जीवन में बच्चा कभी नहीं चाहिए। उसने गुस्से में चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वो पेरेंट बनने के थॉट पर ही चिल्लाने लगा, रोने लगा। केटी ने उससे पूछा, इन सब के पीछे वजह क्या है? पर डेविड ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अगली सुबह उसने केटी को अबॉर्शन के लिए फोर्स किया। अब केटी को वही करना पड़ रहा है जो कि डेविड कह रहा है। अब उसने फैसला किया कि वो भी अबॉर्शन कराएगी और इस तरह अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गई है। पर अबॉर्शन वाले दिन डेविड इसे मिस कर गया। वो एक काम में बिजी था जिसे कि उसके पिता सैनफोर्ड ने असाइन किया था। पर इन सब में फाइनली केटी ने अबॉर्शन करा ही लिया। इसके बाद केटी वापस कॉलेज चली गई। अब वो अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करना चाहती है और इस तरह उसे एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। पर धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता अब मुश्किलों से गुजरने लगा है। केटी को अपने कॉलेज की फीस के लिए पैसे अरेंज करने हैं, पर इन सब के बीच ही वो गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि आखिर वो गई कहाँ। डेविड ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि किटी की फैमिली भी इन सब से अनजान है कि आखिर किटी गई कहाँ। डेविड ने इन सब की कंप्लेन पुलिस में भी की और इस तरह किटी के मिसिंग के पोस्टर्स जगह जगह लगे हुए हैं। जो भी किटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे $15,000 मिलेंगे। इन सब बातों को कई साल बीत चुके हैं। किटी का केस तो अब बंद भी हो चुका है, पर आज तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने इस केस को फिर से रीओपन किया है। दरअसल हुआ कुछ यूँ, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने एक अनपब्लिश्ड नॉवेल जिसे कि डेविड की बेस्ट फ्रेंड डेबरा लवमन ने लिखा था उसे पढ़ लिया। इस नॉवल में कहानी बिल्कुल सेम है, पर यह पॉइंट कर रही है सैनफोर्ड को और उस नॉवल के हिसाब से सैनफोर्ड अपराधी हो सकते हैं किटी के गायब होने में। जैसे ये अनाउंस हुआ कि किटी का केस रीओपन होने जा रहा है, हम देखते हैं कि डेबरा की लाश मिली है उसके घर में। उसे काफ़ी बुरी तरह मारा गया है और फिर उस पर गोली चलाकर उसे उसी के घर में मरा हुआ छोड़ दिया गया है। इन सब का शक डेविड पर जा रहा है। उस पर पहले से ही अपने पड़ोसी मेलवन को मारने का इल्ज़ाम लगा है। बाद में डेविड को उसके पड़ोसी मेलवन के मारने के चार्ज में छोड़ दिया गया।
और इस तरह कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। डेविड अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। वो कहता है, मैंने मेलविन को नहीं मारा। इसके बाद वो अपने पिता से मिलने गया जो कि अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। वो उनके काफ़ी नज़दीक गया और उनके कानों में कहा, मैं अभी भी किटी से प्यार करता हूँ। फिल्म के एंड सीन में हम देखते हैं कि डेविड अब फ्लोरिडा में मूविंग कर चुका है और अब वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन चुका है। आज भी पुलिस की फाइल्स में किटी मिसिंग पर्सन के तौर पर दर्ज है। आज तक उसका पता नहीं चल पाया है। डेबरा को किसने मारा ये भी अंडर सस्पिशन है। अंत में फिल्म कई सवालों के साथ समाप्त हो गई। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी अधूरी लग रही होगी, पर वास्तव कहानी में भी आज तक किटी का पता नहीं चल पाया है। ये कहानी रॉबर्ट डस के जीवन की है। वो अमेरिका के रियल एस्टेट टाइकून सिमोर डस का बेटा था। उस पर 3 लोगों को मारने का इल्ज़ाम लगा था। पहले उसकी वाइफ, जो कि आज तक मिली नहीं, पुलिस के रिकॉर्ड में उसे आज भी मिसिंग दिखाया जाता है, और दूसरी उसकी लॉन्ग टाइम फ्रेंड, और तीसरी उसकी पड़ोसी। इन्हीं सवालों के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।